खारे पानी जैसा प्यार। डॉक्टर साहब ने ये लिफाफा दिया था, कह रहे थे कि नौशीन का ड्राइवर आया था देना तेरे लिए। पैसे? वो भी इतने सारे? डियर काशान, मैं तो ट्रांसप्लांट पर यकीन नहीं रखती, लेकिन तुम ऑपरेशन के लिए मान गए हो, इसलिए ये 10 लाख रुपए तुम्हें भिजवा रही हूँ। उम्मीद है तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारी दोस्त नौशीन। तो बहुत अच्छा हो गया यार, मान गया यार, वाकई नौशीन ने कमाल कर दिया। अब इन पैसों में से 5 लाख हम डोनर को दे देंगे और 5 लाख का इलाज का खर्चा हो जाएगा। नहीं जमील, मैं ये पैसे नहीं ले सकता यार। क्यों यार, क्या वजह है? यार पैसे लिए हैं तो वापस भी करने होंगे। इस खत में कहाँ लिखा है कि पैसे वापस करना है? यार वो तेरी दोस्त है, बस तेरी मदद कर रही है और कुछ नहीं। लेकिन जमील, प्लीज काशान, अब जो पैसे आ गए वो हम लोग सही वक्त पे लौटा देंगे, लेकिन फिलहाल इन पैसों से तेरा इलाज होगा, समझा? अच्छा तो नौशीन को फोन लगा, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना। यार नौशीन का फोन मैंने ट्राई किया था लेकिन ऑफ जा रहा है। चल यार मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? अभी तो आया तो। यार मुझे जाना है, अंजला से मिलना है। अंजला से मिलना? क्यों? वो मुझे अच्छी लगने लगी है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। देख भाई, मैं पहले ही बीमार आदमी हूँ, मुझे मज़ीद सदमे मत पहुँचाओ। मोहब्बत और तू। देख मजाक उड़ाने की नहीं हो रही, ठीक है ना? मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, वो लड़की भी बहुत अच्छी है। अरे अच्छी लड़की है इसीलिए तो कह रहा हूँ। तू ठंडे दिलो दिमाग से उससे पूछ ले, उसका जवाब ना में होगा। बल्कि तू मेरी बात करवा, मैं बात करता हूँ। पागल हो गई है वो। जी हाँ, वो पागल हो गई है मेरी मोहब्बत में, और मैं पागल हो गया हूँ उसकी मोहब्बत में। अच्छा तो ये वजह है जो आप अक्सर घर से गायब रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्लीज़ सुबह जाना पड़ेगा तुझे मेरे साथ। चलेंगे। डॉक्टर साहब, वो पैसों का अरेंजमेंट हो गया। आपका डोनर तो पहले से तैयार है ना? जी मैं कुछ पैसे भी लाया हूँ डोनर को देने के लिए। देखें, आज़ा की खरीदो फरोख्त हमारे मुल्क में गैर कानूनी है। अगर कोई खुद वॉलंटियर करता है तो इसमें कोई मजाक नहीं है। अब उसकी मर्जी है पैसे ले या ना ले। आप ये बात खुद डोनर से कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा ओके। देखो बेटा, ये मैं बहुत मजबूरी में कर रहा हूँ। जी मुझे पता चला आपका बेटा बहुत बीमार है ना, इन पैसों से उसका ऑपरेशन करवाना। तुम लोगों ने जो इश्तार दिया है वो तुम्हारा कौन है? वो दोस्त है मेरा, बल्कि दोस्त नहीं, वो मेरा भाई है, बचपन से ही साथ है। अल्लाह तुम्हारे मरीज को सेहत दे। तुम दुआ करना मेरे बेटे के लिए। अल्लाह आपके बेटे को सेहत दे। आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काशान, हैप्पी बर्थडे टू यू। रैपिंग तो कर दो भाई। भाई कैंडल हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि तुम्हारी उम्र का नहीं पता था। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी होगी है? मेरी अम्मी कहती है बार बार पैसे गिनने से बेबरकती हो जाती है, इसलिए मैं उम्र के साल नहीं गिनता, बरकत नहीं रहती। यार जमील, यार डायलिसिस के बाद तो मुझसे खड़ा ही नहीं हो जाता।
इसीलिए बैठा रहता हूँ। बस तू रहने दे, तुझे मुझसे खिदमत करवाने का बहुत शौक है। बहुत ही छिछोरा इल्जाम लगा रहा है तू मुझ पे। मरीज बंदा हूँ यार, कुछ तो ख्याल कर। चल कशान, तू केक काट। यार तू काट दे। नहीं यार, सालगिरह तेरी है, केक भी तू ही काटेगा। अब्बू, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप काम करें और मुझे अच्छे से स्कूल में पढ़ने दें ताकि मैं बड़ा आदमी बनूं। तो उस वक्त कहाँ थे जब मैं पूरी पूरी रात भूखा सोता था? सर्दियों में जब ठंड लगती थी मुझे चादर ओढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था। सारी जिंदगी मुश्किलात के अलावा मैंने देखा ही क्या है। आइए असलम साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, देखें बिल्कुल फिट। ऑफ कोर्स चैंपियन जो हैं, इतने अच्छे बॉक्सर जो हैं। डॉक्टर साहब मैंने काशान के लिए पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, गुर्दा खरीदने के लिए। अच्छा, 5 लाख का इंतजाम हो गया? कैसे? मैं अपना गुर्दा बेच रहा हूँ। काशान के लिए आप अपना गुर्दा बेच रहे हैं? क्या लगता है काशान आपका? डॉक्टर साहब वो मेरा कुछ लगता तो नहीं है, बस इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा हूँ। भाई आप जिसके लिए अपने दिल में इतना दर्द रखते हैं उसके लिए दुआ भी करते हैं। वैसे मैं आपको बात बताऊं कि काशान के दोस्तों ने डोनर का इंतज़ाम कर दिया, उसका ऑपरेशन होने वाला है। अच्छा, डोनर का इंतजाम हो गया? आप फिक्र मत करें, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब आप काशान की इत्तला मुझे देते रहिएगा। श्योर, व्हाई नॉट। काशान के पास इतने पैसे शायद उसके दोस्तों ने जमा किए होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मुझे अपना गुर्दा नहीं बेचना। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो सब तुम्हारे सामने। हम एक जगह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे जमील, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह काशान को सेहतमंद लाइफ मिल जाएगी। लेकिन क्या जरा? जिस दिन काशान का ऑपरेशन है उसी दिन मनार की शादी भी है। हम काशान और मनार को कभी नहीं मिलवा सकेंगे और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, और फिर मनार हमेशा हमेशा के लिए शारिब की दुल्हन बनकर चली जाएगी। तो ठीक है तुंजला, हम काशान का साथ ज़िंदगी की जंग में दे सकते हैं, प्यार की जंग में तो। देखो हम इस वक्त किसी भी हाल में मायूस नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आप तो कल रात 12 बजे एडमिट होने वाले थे ना, अभी कैसे? अच्छा मैं समझ गया। ये लीजिएगा अंकल, पूरे 5 लाख रुपए। आप तो परेशान लग रहे हैं, बताइए ना क्या बात है अंकल? मैं तुम्हारे पेशेंट को अपनी किडनी नहीं दे सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन क्यों नहीं दे सकते? आप किडनी देने से क्यों इनकार कर रहे हैं? मेरे बेटे के दोस्तों ने डोनर का इंतज़ाम कर लिया है, तो अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और मेरा दोस्त, उसका क्या? उसको तो आपकी किडनी की ज़रूरत है ना। आप उस वक्त इनकार कर रहे हैं जब ऑपरेशन में कुछ ही दिन रह गए हैं। क्या जवाब दूंगा मैं काशान को? इतनी मुश्किल से माना था वो। तुम्हारे दोस्त का नाम काशान है? जी हाँ, काशान नाम है उसका। वो मोटर आर्टिस्ट काशान?
जी वही काशान है ये। मेरा तो दोस्त मर रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? तुम दोनों उसके दोस्त हो और उसके लिए इतने गमज़दा हो कि जैसे वो तुम्हारा सगा हो। इसी जज्बे से मुतासिर होकर मैं तुम्हारे दोस्त को किडनी दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, प्लीज ये ले लीजिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखो, काशान को मेरा मत बता। जी Mr. Sharif, you are under arrest. मुझे? लेकिन आप मुझे क्यों गिरफ्तार करने आए? मेरे ख्याल में आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप ही का नाम शारिब है ना? जी। उस्ताद रोशन के कत्ल के इल्जाम में जिस आदमी को आपने पैसे दिए थे, वो आदमी इस वक्त कानून की हिरासत में है और आपके खिलाफ गवाह भी वही है। नहीं इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। भला मेरा बेटा क्यों किसी का कत्ल करने लगा? और ये उस्ताद रोशन कौन है? हवलदार, हथकड़ी लगाओ इसे और ले चलो। आप बात तो सुनिए मसूद, तुम उन्हें रोकते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं? शारिब मेरे बच्चे। जी डॉक्टर साहब, आप क्या पोजीशन है? भाई अल्लाह का शुक्र है कि जो किडनी काशान को लगाई थी वो अब रिस्पॉन्ड करने लगी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब, क्या मैं अभी काशान से मिल सकता हूँ? नहीं, जमील अभी नहीं, अभी 24 आवर्स बहुत क्रिटिकल है। दोनों इस वक्त आईसीयू में हैं और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मिलना मुनासिब है। 24 घंटों के बाद आप मिल सकेंगे। अच्छा, मुझे याद आया, असलम साहब का कोई अटेंडेंट नहीं आया, कोई नहीं है उनका देखभाल करने वाला? उनका ध्यान भी मैं रख लूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि काशान बिल्कुल ठीक कब तक हो जाएगा? मुझे लगता है कि 3-4 दिन में वो थोड़ी बहुत वॉक करने लगेगा, लेकिन याद रखिए कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। किस्मत भी क्या अजीब चीज है। जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और जो हो रहा होता है वो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं समझ सकती हूँ मनार, लेकिन इस वक्त सिर्फ दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। मनार, मैं 1 मिनट में आई। हेलो जमील, कैसे हो? काशान की किडनी ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। सच? थैंक गॉड।
तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। तुम शादी में हो? तो सन्नाटा क्यों है पीछे? मुझे लगता है हमारी तरह मेहमान भी शादी पे खुश नहीं है। वो जमील, बात ऐसी है कि शादी तो हुई ही नहीं। क्या? शादी नहीं हुई? क्या कह रही हो, मैं समझा नहीं। वो शारिब को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है उस्ताद रोशन के कत्ल के इल्ज़ाम में। क्या? उस्ताद रोशन के कत्ल के इल्ज़ाम में? मतलब कि शारिब कातिल है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, उनका लॉयर कोशिश कर रहे हैं। और मनार की शादी? शादी तो हुई ही नहीं। समझ नहीं आ रहा, ये अच्छी खबर है या बुरी? अच्छा तुम फ़ोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। रखता हूँ। बहुत इंसल्ट हुई है हमारी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शालियापा, डीएसपी साहब से बात हुई है मेरी। वो बता रहे थे कि कराए का कातिल पकड़ा गया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने ये बताया है कि उसे पैसे दिए गए थे कत्ल करने के लिए। रोशन को कत्ल करने का टास्क, क्या वजह हो सकती है? कातिल ने बताया था कि वो काशान को मारने गया है, मगर उसका निशाना खता हो गया। देख रही हैं खाला, हमें यहाँ पे देख लें। शारिब मेरी दौलत की खातिर किसी की जान भी ले सकते हैं। अब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करेंगे अब हम? ऐसे करते हैं कि कुछ रकम देके ये केस यहीं बंद करा देते हैं। मामा, आप फिर से काशान के बारे में बहुत गलत अंदाजा कह रही हैं। तुम जानती हो ना, उसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ है और तुम्हारा गलत। तो फिर क्या सोचा तुमने? हाँ, हालात ने आज हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब हमें उससे मिलना ही पड़ेगा। खारे पानी जैसा प्यार। फिर क्या सोचा है आपने? मनार का हर फैसला आपने किया है फिरोज बेगम, आप ही सोचिए क्या करना चाहिए। मैं काशान के घर जाऊंगी कि वो उस्ताद रोशन का कत्ल माफ कर दे। वैसे बाय द वे अफरोज बेगम, जितनी आप अपने आप को समझदार समझती हैं ना, माफ कीजिएगा, उतनी समझदार आप हैं नहीं। काशान इस केस में मुद्दई जरूर है, लेकिन माफ करने का हक सिर्फ और सिर्फ उस्ताद रोशन की बीवी और उसके बच्चों के पास है। मेरे ख्याल से आपको अनीला बेगम से बात करनी होगी। किस लिए? क्यों मिलना है आपको काशान की अम्मी से? अब भी कुछ रह गया बात करने के लिए? शारिब का बयान आ गया, इकरार जुर्म किया उसने। मामा, अब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो किसी की जान ले सकता है, हरगिज़ नहीं। ऐसे मसले दुनिया में होते रहते हैं, हम सॉल्व कर लेंगे। डॉक्टर्स ठीक कह रहे थे, माशाल्लाह तीसरा दिन है और तूने वॉक करना भी स्टार्ट कर दिया। हंसला, मनार कैसी है? मनार बिल्कुल ठीक है काशान। वैसे आज तुझे मनार का ख्याल कैसा आ गया? उसका ख्याल दिल से गया ही कहाँ था जो दोबारा दिल में आता। अब भी मेरे ख्यालों में। खैर, अम्मी को फ़ोन करके बता दिया तूने? हाँ, मैंने अम्मी जी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि तेरी तबीयत ठीक है। बस वो थोड़ी देर में अरसल को लेकर कराची वापस आ रही हैं। यार जमील, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार।
बेड पे लटा दे। आजा। तुम्हें आज छुट्टी कैसे मिल गई? आज तो संडे है। मैं 3 दिन से बेहोश हूँ, मुझे खबर ही नहीं है। दिन और रात का पता ही नहीं है। यार जमील, यार एक तकिया ले आ, बहुत पेन हो रहा है। मैं ले आता हूँ। हेलो भैया, ये तो काशान का कमरा कहाँ पर है? आपको लगता हो काशान पे? यार मैं जो भी लगता हूँ उसको छोड़ो यार, उसकी अमानत है मेरे पास, असलम ने दी है। असलम ने दी है? जी जी, तो मेहरबानी करके उसको दे दो यार, ठीक है भाई? ये क्या है जमील? ये वही पैसे हैं जो हमने डोनर को दिए थे। कैसी बात कर रहे हो? लेकिन उसने वापस क्यों कर दिए? उसका आदमी आया था, उसने कहा कि ये पैसे काशान को दे दो, उसके काम आएंगे। देखो जमील, वो कहाँ है? मेरा मतलब है किस वार्ड में है, पता करो। आखिर में उसका लगता क्या हूँ? वो इस तरह से रात में क्यों दे रहे हैं मुझे? जमील पता करो। मैं पता करता हूँ। क्या हुआ तुझे काशान? बोल मेरे बच्चे, तू अस्पताल में दाखिल और हमें पता तक नहीं है? जी भाई, आपने हमें क्यों नहीं बताया? बिला वजह परेशान हो रहे हैं आप लोग। मैंने बता तो दिया आप लोगों को। नहीं, बता तुझे क्या हुआ, जी मेरी कसम। अम्मी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बीमार था। 2-1 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, घर चला जाऊंगा। अम्मी भाई झूठ बोल रहा है, भाई की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। क्या? काशान तेरे गुर्दे का ऑपरेशन हुआ और तूने बताया तक नहीं? इतनी बड़ी बात छुपाई तूने? अम्मी क्या फर्क पड़ता है, अब ठीक हो तो गया हूँ। भाई आप हमेशा कहते रहे कि किडनी इन्फेक्शन है। आपने मुझे जिंदगी देके अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। दाव पर तो बंदा अपनी मर्जी से लगता है। अगर जमील और अंजला ना होते और वो मोहसिन जिसने मुझे अपना गुर्दा दिया, तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। ऐसा ना कह, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए मेरे बेटे। अम्मी, मैंने आपको अपनी तबीयत पूछने के लिए नहीं बुलाया। फिर किस लिए बुलाया? आपको मनार के घर जाना है, शादी की तारीख पक्की करना। मनार के घर जिसके साथ तूने बेवफाई की, किस मुंह से जाऊंगी उसके घर? बोल। जब जिंदगी ने मेरे साथ बेवफाई की, तो मैंने भी मनार के साथ बेवफाई का झूठ बोल दिया। अम्मी, मैं नहीं चाहता था कि आपको और मनार को पता चले, इसीलिए मैंने ये झूठ बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो लड़की नौशीन? मिलवाऊंगा आपको, मिलवाऊंगा उससे। तुझे जिंदगी मिल गई, मेरे रब का शुक्र है। लेकिन जिस इंसान ने तुझे जिंदगी देके हम पर एहसान किया, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं भी नहीं जानता कौन है, कहाँ से आया। बस पहले तो पैसे मांगता रहा, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, पैसे मेरे सराहने छोड़कर चला गया। सब पैसों का बंदोबस्त नौशीन ने किया था। जिसने तेरी जिंदगी बचाई, तो उस लड़की को छोड़ देगा? अम्मी, नौशीन मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त। ये सब कुछ उसने मेरे कहने पर किया। अच्छा बेटा, ज्यादा ना बोल, तुझे आराम की जरूरत है, बस तू आराम कर। चीमे, ओ चीमे। जी असलम भाई, चीमा तो कहीं गया हुआ है, बोले क्या काम है? जूरे, तेरे पास कुछ पैसे होंगे? मेरी दवाई खत्म हो गई है,
नहीं, मेरे पास तो नहीं है। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। नहीं नहीं, किसी से मांगना नहीं। चल ठीक है, खैर है, छोड़ दे। असलम भाई, मुझे ना आपकी समझ नहीं आती। वो क्या नाम है, काशान, जिसको आपने गुर्दा देकर ये दर्द पा लिया है, और फिर चीमे के हाथ उसको पैसे भी वापस कर दिए। खुद एक एक पैसे के लिए परेशान है, उससे मिलने कुछ खर्चा पानी तो मिल जाए। नहीं नहीं, पागल हो गया है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी असलम भाई। अच्छा, वो पर्ची दें मुझे, मैं आपके लिए दवाई का इंतजाम करूँ। सारी जिंदगी तुझे कुछ नहीं दिया काशान, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे तेरी जिंदगी का वसीला बनाकर मेरे ज़मीर का बोझ कम कर दिया। तुझे कभी मालूम ना हो कि ये मुझ बदनसीब ने किया है। हेलो काशान, कैसे हो? जी डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फिट। फिट या बिल्कुल फिट? ये तो आप ही बता सकते हैं। फिट होके मेरी लिए विंटेज कार बनाओगे? ज़रूर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हाथों मेरे बेटे को दोबारा ज़िंदगी मिली है। काशान ने आपका तारुफ नहीं करवाया। इकरान आप उसकी वालदा हैं। खैर, कल तक आपके बेटे को डिस्चार्ज कर दूंगा, फिर जाकर आपको बातें कीजिएगा। ओके। सलाम मम्मी जी। समीर, काशान यार, मैंने तुझसे खबर छुपाई है। उस्ताद रोशन के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। तीन दिन पहले। आज अखबार में सारी डिटेल्स आई हैं। किराए का कातिल था, लेकिन उसे भेजने वाला शारिब है। शारिब ने? उसे तुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन उसका निशाना चूक गया और उस्ताद रोशन। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ यहाँ? अनीला, मैं इधर उधर की बात करने के बजाय दो टोक बात करना चाहती हूँ। शारिब मेरा होने वाला दामाद है, जो तुम्हारे शौहर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार है। और उसने एक वाले जुर्म भी कर लिया है ना? हाँ, ये मामला अभी भी निमट सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भारी रकम देने के लिए तैयार हूँ। अपनी बेटी की खातिर मैं सब कुछ गवारा कर सकती हूँ। वाह, बहुत खूब अफरोज बेगम, बहुत खूब। एक औरत हो कि औरत का दुख नहीं समझ सकती। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे। बेवा औरत हो, मुझ जैसी बदनसीब तो दुनिया में नहीं होगी। और तुम यहाँ सौदा करने आई, अपने पैसों से दामाद खरीदने। शुक्र करो कि मेरा बेटा कातिल के निशाने से बच गया, मगर शारिब मेरे कहर से नहीं बचेगा, समझी तुम? जा सकती हो यहां से। तो फिर हो आए आप? एक कातिल को बचाने की नाकाम कोशिश कर ली आपने। वेरी सैड। आप घबराएं मत, एक आइडिया है मेरे पास।
आप एक किराए का कातिल हायर करें और कत्ल करवा दें मुझे। सारी टेंशन ही आपकी खत्म हो जाएगी, या फिर खुद अपने हाथों से मेरा गला घोंट दें आप। शान ने मुझे छोड़ दिया, मानती हूं मैं, लेकिन ये भी जानती हूं कि काशान शारिब को भी नहीं छोड़ेगा। ठहरो बेटा, बैठो। क्या कहा काशान ने? कुछ नहीं बोला, बेड पर था। बेड पर क्यों? क्या हुआ काशान को? उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ट्रांसप्लांट? हेलो मनार। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पर। हाँ बोलो। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। ठीक है। बताओ मुझे अंजना, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई है। हाँ तो मैंने काशान को भी ये नहीं बताया कि तुम्हारी मायूं है। तुम काशान से भी मिलती हो? हाँ, जरूरी था। और किस हैसियत से मिलती हो उससे? एक दोस्त की हैसियत से। काशान जमील का दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है, और फिर काशान की जिंदगी बचाने के लिए मैंने जमील का साथ दिया था। और उसे क्या फर्क पड़ता है कि मेरी मायूं है या नहीं? तो उसे क्यों नहीं बताया तुमने? ताकि वो अपनी जिंदगी से मायूस ना हो मनार। वो तंदुरुस्त होकर तुम्हारी तरफ लौटना चाहता था, और फिर मैं उसकी ये आस कैसे तोड़ सकती थी? उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। झूठ कहा था उसने तुमसे मनार, ताकि तुम उससे नफरत करने लगो, दूर चली जाओ उससे। और वो लड़की नौशीन, उसके और काशान के बीच में जो भी बातचीत थी वो सब झूठ था, सिवाय इसके कि डायलिसिस सेंटर में वो दोनों डायलिसिस करवाते थे। और वैसे भी अब तो काफी अरसे से उन दोनों का राब्ता ही नहीं है। काशान, तुमने अपने मनार को इतना कमजोर समझा? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी बीमारी में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी? खुद ही से सोच लिया, खुद ही से फैसला कर लिया। क्यों? मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया तो जिंदगी ही कम पड़ गई। मेरे पास गिनती के दिन थे जो मोहब्बत करने के लिए नाकाफी थे, तो मैं क्या करता? ये जो अंजला और जमील कह रहे हैं, मैं नहीं कर सकती थी। और अगर ऐसा मुमकिन ना होता तो? देखो मनार, मैं तुम्हें और अम्मी को दुख नहीं देना चाहता था, और शायद ये मुमकिन भी ना हो पाता अगर नौशीन ना होती। नौशीन कहाँ है? नौशीन पता नहीं, काफी दिन हुए राब्ता नहीं हुआ, फोन भी बंद है उसका। राब्ता नहीं हुआ? मगर वो तो तुम्हारी दोस्त थी मेरी, वो बहुत अच्छी दोस्त। इनफैक्ट वो भी डायलिसिस पर है। यू नो, उसने मुझे 10 लाख रुपए भिजवाए मेरे इलाज के लिए, ताकि मैं ठीक होकर तुम्हारा हो सकूं।
सिर्फ तुम्हारा। जिससे मैं इतनी नफरत करती रही, वो मेरी मोहब्बत लुटाने के ख्वाब देखती थी। लेकिन काशान, तुमने ठीक नहीं किया। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया तुमने। आई एम सॉरी। मैंने हमेशा यही समझा, मोहब्बत बस किस्से कहानियों में ही होती है, मगर मेरी सोच गलत थी। मेरे सारे हरबे रेत का ढेर हो गए। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करती हूँ, मगर मैं फिर भी जीत गई। मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी ने अपने लिए जो जीवन साथी पसंद किया है वो हर लड़की की तमन्ना हो सकता है। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और हाँ, हम कल काशान के घर जाएंगे। मामा, हमारे साथ अंजिला भी जाएगी। अंजिला? क्यों? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी मामा से बात करता हूँ। अनिला, वैसे तो लड़के वाले आते हैं लड़की की तारीख तय करने, लेकिन हमने सोचा कि हम खुद आ जाएं। तुम पूछोगी नहीं क्यों? आप कहिए बहन, क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी तुम्हारे दोनों बेटों के साथ हो जाए, काशान और जमील के साथ। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे जमील की वालदा भी होती तो बहुत खुशी होती। आप फिक्र ना करें, वो शादी में ज़रूर शिरकत करेंगे। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि जमील सारी ज़िंदगी आपके पास पला बढ़ा, तो फैसला भी आप ही करेंगे। हमारी तरफ से हाँ। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। लीजिए, चल मुँह मीठा। लाओ, पहले मैं तुम्हारा मुँह मीठा कराती हूँ। खारे पानी जैसा प्यार